सोना चांदी ना मांगू हीरे मोती। सोना चांदी ना मांगू हीरे मोती। अंधेरों में भटक रहा हूँ, मांगू तेरी ज्योति। मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू। आदम और हवा खुदा को सिर्फ एक शफीक और मेहरबान खुदा के तौर पर जानते थे, और वो नरम मिजाजी के तौर पर उन्हें जानते थे, क्योंकि वो उनके साथ मोहब्बत के साथ तहम्मुल से बातचीत किया करता था। लेकिन वो इस बात को नहीं याद रख सके कि खुदा जो है वो एक मुनसिफ खुदा भी है। अगर उसने कहा है कि जब तूने ये खाया तो तू मरा, तो वो उसे पूरा करना भी जानता है। तो अजीजों, उन्होंने अपने आप को छुपाने की भी कोशिश की। खुदा के कलाम में हम आज जब हमारे हाथ में खुदा का कलाम है, उस वक्त तो उनके पास नहीं होगा। हम पतरस के खत में से इस बात को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। पहला पतरस 3 बाब की 12 आयत में वहाँ लिखा है, क्योंकि खुदावन की नज़र रास्तबाजों की तरफ है और उसके कान उनकी दुआओं पर लगे रहते हैं, मगर बदकार खुदावन की निगाह में है। अजीज़ों, जब हम खुदा से निगाह हटाकर अपने आप को छुपाकर बदी करते हैं, तो ये कभी भी ना सोचे कि खुदा ने नहीं देखा है। उसकी निगाह बदकारी पर भी है, और जब आप रास्तबाजी के काम कर रहे हैं तो उस वक्त भी आप पर उसकी निगाह है, और आपकी दुआओं पर उसके कान भी लगे रहे हैं। सो अजीज़ों, आदम और हवा जो खुदा की हुजूरी में रहते थे, जो खुदा की रफाकत में थे, जो खुदा से बातें करते थे, दे मिस देयर मार्क एंड डिसोबेड हिम। और इस वजह से बनी नो इंसान या आदम की जो औलाद है, आज तक उस सज़ा में हिस्सादार है जो हवा और आदम को दी गई थी, क्योंकि उन्होंने खुदा को समझने में गलती की। उन्होंने खुदा को समझने में गलती की। जानते तो थे उसे, लेकिन समझ नहीं पाए। अब दूसरी जो एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूँ, मैं इन अंबिया पर, इन बड़ी हस्तियों पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, कलाम के मुताबिक आपसे बात करने जा रहा हूँ। दूसरा जिक्र मैं इब्राहिम का करना चाहूँगा। जी हाँ, इब्राहिम जिसे आप और मैं, बल्कि सारी मसीही दुनिया ईमानदारों के बाप के तौर पर जानती है। बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब में हम इब्राहिम की कहानी को जानते हैं, और कई दफ़ा पढ़ा भी होगा और पादरियों से सुना भी होगा। और ये पैदाइश के 11 बाब की 26 आयत से शुरू होती है और 25 बाब के 10 आयत तक ये पूरी उसी के बारे में, इब्राहिम के बारे में कहानी लिखी गई है। इब्राहिम मर्द खुदा था, वो खुदा का दोस्त था और खुदा से बातें किया करता था। खुदा उससे बातें किया करता था। और जब खुदा उससे बातें करता था तो खुदा ने जब उसे कहा कि तू ऊर के मुल्क से निकल के आ जा और कनान के मुल्क में जा, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाने जा रहा हूँ। अजीज़ों, जब इस वादे के पूरा होने में देर लगी
तो इब्राहिम ने भी अपनी बीवी सारा का जो सजेशन थी, जो सारा ने उसे कहा, उसकी बात मानकर उसने सारा की जो, या सारी उस वक्त उसका नाम था, सारी की जो लौंडी थी हाजरा, उसके पास गया और ये समझने में देर कर गया या चूक गया। जी हाँ, मैं जनाब इब्राहिम की बात कर रहा हूँ। चूक गया कि खुदा अपने वादों में सच्चा है, वो उन्हें ज़रूर पूरा करता है और वो अपने वादों में देर नहीं करता है जैसे बाज़ लोग समझते हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो पहला पतरस 3:9 में लिखा है, खुदावन अपने वादों में देर नहीं करता जैसा बाज़ लोग समझते हैं। लेकिन अजीज़ों, इब्राहिम ने उस वादे पर ठहरे रहने के बजाय खुदा से पूछे बगैर हाजरा को ले लिया ताकि वो उसके बच्चे की माँ बने। और इब्राहिम ने उस वादे के पूरे होने का इंतज़ार नहीं किया। ये उसकी गलती थी। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे साथ खोलें पैदाइश की किताब और उसका 16 बाब और इसकी 9 से 12 आयत। जी हाँ, 16 बाब 9 से 12 आयत में आपके सामने रखूँगा। इसमें जब हाजरा हामला हुई तो वो अपनी बीवी को नाचीज़ जानने लगी। इस हवाले में लौंडी मालकन बन बैठी। तो फिर मालकन ने क्या किया, उस पर जुल्म करना शुरू किया। जी हाँ, उसकी खबर लेनी शुरू की और उसे बताना शुरू किया कि तेरी क्या हैसियत है। तो फिर क्या हुआ, वो वहाँ से निकल भागी। जी हाँ, 8 आयत में लिखा है कि भी यहाँ से बीबी सारा के पास से भाग आई हूँ। और खुदा ने उससे कलाम करके फरिश्ता ने उसे कहा, फरिश्ता के ज़रिए से कहे, खुदा के फरिश्ता ने उससे कहा, तू अपनी बीवी के पास लौट जा और अपने आप को उसके कब्ज़ा में कर दे। और खुदा के फरिश्ता ने उससे कहा कि मैं तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊँगा, यहाँ तक कि कसरत से उसका शुमार ना हो सकेगा। और खुदा के फरिश्ता ने उससे कहा कि तू हामला है, तेरे बेटा होगा, उसका नाम इस्माइल रखना, इसलिए कि खुदा ने तेरा दुख सुन लिया। वो कैसा होएगा, गोरखर होएगा। जी हाँ, कब्रें खोदने वाला, कब्रों में रहने वाला, या इस गोरखर जो है, ये जो जंगली गधा है उसे भी गोरखर कहा गया है। सख्त जान होता है वो। गोरखर की तरह से आज़ाद मर्द होगा। उसका हाथ सबके खिलाफ और सब के हाथ उसके खिलाफ होंगे और वो अपने भाइयों के सामने बसा रहेगा। और फिर पैदाइश की किताब और उसके 21 बाब में हम देखते हैं 12 से 18 आयत में, क्योंकि मैं इसे सारा पढ़ना नहीं चाहता ताकि आप ज़्यादा वक्त हवालों में ना लगे रहें। खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तुझे इस लड़के और अपनी लौंडी के बायस बुरा ना लगे, जो कुछ सारा तुझे कहती है उसकी बात मान, क्योंकि इसहाक से तेरी नस्ल का नाम चलेगा। दूसरी गलती या दूसरी नासमझी इब्राहिम जो कर रहा था, इस्माइल को, हाजरा की औलाद को अपना पहलू था जानने की
और एक ऐसे बेटे की हैसियत से रखने की कोशिश में था कि वो उसका जो है पहलूठा होगा, उससे उसकी नस्ल चलेगी। लेकिन अजीज़ो खुदा ने उससे कलाम करके फरिश्ता के ज़रिए से उसको बताया। खुदा ने से कहा कि तेरी जो नस्ल है वो इसहाक से चलेगी, इस्माइल से नहीं। ये भी वो खुदा से समझ नहीं पाया, इसलिए फिर हाजरा को इस्माइल समेत अपने कबीला से, घर से उसे निकालना पड़ा। तो अजीज़ो, इब्राहिम ने वादा पूरा होने का इंतज़ार नहीं किया और ना करके और ये समझ के कि जो हो गया चलो अब वो उसी पर गुजारा ठीक है, उसने क्या किया, उसने उसे अपना बेटा, वो बेटा मानने की कोशिश की जो जिससे उसकी नस्ल चलनी थी। लेकिन खुदा के इरादे को समझा नहीं, उसने कोशिश नहीं की कि खुदा का क्या इरादा, खुदा का क्या प्लान है उसके बारे में। और अजीज़ों, इसीलिए जो खुदा है उसने जो वादा किया फरिश्ता के ज़रिए से हाजरा से, आज तक उस वादे के सबब से, क्योंकि खुदा ने ये होने दिया, क्योंकि इब्राहिम ने खुदा से पूछा नहीं कि क्या मैं ऐसा करूं कि ना, या और इंतज़ार करूं। बीवी का हुक्म मान लिया, बीवी की ख्वाहिश को पूरा किया। और आज तक जो वादा की औलाद है उसके सामने इस्माइल की औलाद एक बहुत बड़ा पहाड़ बन के खड़ी रहती है। उन पर मुसीबतों पर मुसीबतें आती रहती हैं इसहाक की औलाद पर। आज भी वो झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि खुदा ने फरिश्ते के ज़रिए से हाजरा को कह दिया था कि वो आज़ाद मर्द होगा और अपने भाइयों के सामने खड़ा रहेगा। लोगों का हाथ उसके खिलाफ होगा और उसका हाथ लोगों के खिलाफ होगा। सो अजीज़ों, इब्राहिम जो खुदा का दोस्त, जो खुदा के साथ बातें करने वाला, जिसके घर खुदा आके खाना खाता है, एक ऐसा दोस्त भी वो जो खुदा को बहुत अच्छी तरह जानता था, खुदा को समझ नहीं पाया। जी हाँ अजीज़ों, अगर वो समझता खुदा को तो वो ज़रूर खुदा के कवानीन के मुताबिक उससे बातचीत कर सकता था, पूछ सकता था कि तेरा इरादा क्या है, क्या मैं हाजरा के पास, अपनी लौंडी के पास जाऊं या ना जाऊं। औलाद तो दी खुदा ने, और उसके साथ भी वही 12 कबीलों का भी वादा हुआ। और इस वक्त जो है सब लोग दुनिया में देखें तो इस्माइल की औलाद के सबब से किस तरह से मुश्किल में पड़े हुए हैं, ख़ास तौर पर बनी इसराइली जो है या इसहाक की जो औलाद है। सो अजीज़ों, आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा जिक्र मैं करना चाहता हूँ आज, एक ऐसे शख्स का है जो एक बहुत ख़ास नबी था, जो खुदा को जानता, बहुत अच्छी तरह जानता और उसके करीब था, जिससे खुदा बातें किया करता था और कैसे रूबरू होकर उससे बातें किया करता था। जी हाँ, मैं मूसा की बात कर रहा हूँ। सैयदना मूसा जो थे वो खुदा से बातें किया करते थे रूबरू होकर। और अगर आप देखना चाहते हैं तो खरूज की किताब खोलें। जी हाँ, एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 11, खरूज 33 बाब की 11 आयत।
वहाँ लिखा है, जैसे कोई शख्स अपने दोस्त से बातें करता है वैसे ही खुदावंद रूबरू होकर मूसा से बातें करता था। सो जीजो, ये आयत हमें बताती है कि मूसा खुदावंद को बहुत अच्छी तरह से जानता था। और फिर जब उसकी दोस्ती के भरोसे खुदा को देखने की उसने ख्वाहिश जाहिर की, उसके जलाल को देखने की ख्वाहिश जाहिर की, तो खुदा ने उसकी इस ख्वाहिश को भी पूरा किया। जी हाँ, खरूज ही की किताब में उसकी 33 बाब की 17 आयत से लेकर 34 आयत 34 बाब के 8 आयत तक उसका सारा जिक्र है वहाँ पे। तो लेकिन 33 आयत की 17 आयत जो है उसमें हम देखते हैं कि उसने खुदा से कहा कि मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तेरे जलाल को देखना चाहता हूँ। और खुदा उस जलाल में से होकर गुजरा, और जब खुदावंद उस जलाल में से गुजरा तो खुदावंद ने एक ऐलान किया, और ये ऐलान जो था उसे बताने के लिए था कि मैं कैसा खुदा हूँ। क्या ऐलान हुआ? खरूज की किताब और उसके 34 बाब की 5, 6 और 7 आयत आपके सामने पढ़ता हूँ। तब खुदावंद अबर में होकर उतरा और उसके साथ वहाँ खड़ा होकर खुदावंद के नाम का ऐलान किया, और खुदावंद उसके आगे आगे ये पुकारता हुआ गुजरा, खुदावंद खुदावंद खुदाए रहीम, मेहरबान, कहर करने में धीमा, शफकत में गनी और वफा में गनी, हज़ारों पर फजल करने वाला, गुनाह और तकसीर और खता का बख्शने वाला, लेकिन वो मुजरिम को हरगिज बरी ना करेगा। बल्कि बाप दादा के गुनाह की सजा उनके बेटों और पोतों को तीसरी और चौथी पुश्त तक देता है। ये है खुदा के एट्रीब्यूट्स, उसके जो खासियतें हैं उसे बताई गई। तू जलाल तो मेरा देख रहा है, लेकिन असल में मैं ये हूं। और अजीजो, मूसा खुदा को इस कदर जानता था, उसकी इस कदर खुदा के साथ दोस्ती थी, उसको इस कदर खुदा पसंद करता था कि कई दफ़ा जब बनी इसराइलियों ने मिस्र से निकलने के बाद नाफरमानी की, तो वो मूसा खुदा और बनी इसराइल के दरमियान खड़ा हो जाता था और खुदा से कहता था कि अपने कहर को बाज रख, ये नहीं हो सकता कि तू उन्हें डिस्ट्रॉय कर दे, और उन्हें हलाक होने से बचाता रहता था। खरूज ही की किताब में उसके 32 बाब में हम 7 से 14 आयत में इसका जिक्र पढ़ते हैं कि बनी इसराइल ने यहोवा खुदा की नाफरमानी में क्या किया? बछड़ा बना लिया। खुदा का हुक्म क्या है? खुदा का हुक्म है कि तो मेरे हुजूर के गैर मामूदों को ना मानना, ना किसी की सूरत या मूरत बनाना, और ना उनके आगे सजदा करना। लेकिन बनी इसराइल ने एक बछड़ा बना लिया। ना सिर्फ बछड़ा बनाया बल्कि उसकी पूजा भी की। और खुदावन ने मूसा से कहा कि मैं इस कौम को देखता हूं कि ये गर्दन कश कौम है, इसलिए तू मुझे अब छोड़ दे कि मेरा गजब उन सब पर भड़के और मैं उनको भस्म कर दूं। इतना खुदा गुस्से में था कि उनको जला देना चाहता था। और खुदा फिर उसे वादा देता है कि और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। तब मूसा ने खुदावन अपने खुदा के आगे मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावन, क्यों तेरा गजब
अपने लोगों पर भड़कता है, जिनको तू कुव्वत अजीम से दस्ते कवी से मुल्क मिस्र से निकाल लाया, तुझे क्यों उन पर इतना गुस्सा आ रहा है? यानी खुदा को उसने कहा कि आप उन्हें बसम नहीं कर सकते। यानी वो खुदा को इस कदर जानता था, क्योंकि वो जानता था कि वो रहीम है, शफीक है, कहर करने में धीमा है, शफकत में गनी है, इसलिए वो खुदा और बनी इसराइल के दरमियान खड़ा हो जाता था। इसी तरह से तबीरा जो जगह थी, वहाँ लोगों ने खुदा के खिलाफ बड़बड़ाना कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया, और कुड़कुड़ा किस बात पे रहे थे कि क्योंकि उन्हें जो है मिस्र के जो मछली थी, गोश्त था, खीरे थे, खरबूजे और गंदने, प्याज, लहसुन याद आए और वो बड़बड़ाए।